पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और तानाशाही को देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा की केंद्र सरकार चुने हुए मुख्यमंत्रियों को बिना आरोप सिद्ध किए जेल भेज रही है, उनकी जमानत में रुकावट डाल रही है। भाजपा के जुल्म के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट है। गठबंधन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश भर में पटखनी देने जा रहा है। दिग्विजय सिंह रविवार को राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की चांचौड़ा विधानसभा अंतर्गत ग्राम अजगरी में पूर्व विधायक ममता मीणा के आवास पर संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। पूर्व सीएम ने दावा किया कि देश में हुए पहले चरण के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि नागपुर में नितिन गडकरी संकट में हैं। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रदर्शन से भाजपा घबराने का भी उन्होंने दावा किया। एक रणनीति के तहत बिना आरोप सिद्ध किए अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री को जेल भेजने का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जबकि इन नेताओं पर किसी तरह का आरोप अब तक सिद्ध नहीं हुआ है। दिग्विजय ने आम आदमी पार्टी द्वारा उन्हें समर्थन देने के लिए आभार जताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद उनका सबसे पहला दायित्व होगा इस क्षेत्र की उन्नति को राह पर लेकर आएं। योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से पात्र लोगों की दिलवाने की भी उन्होंने बात कही। आदरणीय, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को इतना मैंने इंतज़ार करवाया, लेकिन आप जानते हो कि जो उम्मीदवार होता है समय उसका नहीं होता है, हर कोई हाथ पकड़ के ले जाता है। फिर भी आपने जो मेरा यहाँ पर इंतज़ार किया उसके लिए आभारी हूँ। साथियों, इस देश में जिस प्रकार का शासन चल रहा है, मैं कहता हूँ कुशासन चल रहा है, संविधान की हत्या हो रही है, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को बिना आरोप के जेल भेजा जा रहा है। झारखंड के हेमंत सोरेन, आज तक उनका ऊपर कोई अपराध नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, जिनके ऊपर कोई मनी ट्रेल नहीं है, गिरफ्तार कर दिया, जेल भेज दिया, जमानत नहीं हो रही है। बात यह है कि कब तक ये देश बर्दाश्त करेगा ये तानाशाही। आज हम पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो जातीय और जुल्म हो रहे हैं उनके हम खिलाफ हैं, विरोध करते हैं। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया अलायंस में हुआ है, जो पहला राउंड हुआ है, इसमें कई जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके खुद के गढ़ में उसे वो सफलता नहीं मिल रही है जो उसको उम्मीद थी। घबराए हुए हैं, यहाँ तक कि नितिन गडकरी जी के नागपुर में भी वो थोड़े संकट में है। मैं आभारी हूँ श्रीमती ममता जी का, आम आदमी पार्टी के हमारे डॉक्टर शर्मा का, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, हम सब इस राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की तरक्की के लिए हर प्रकार के योजनाओं के लिए कैसे हम लोग इस क्षेत्र को और तरक्की करवाएं के रास्ते पे ले जाएं, ये हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। और मैं रघुवीर सिंह जी, हमारे रिटायर्ड एसपी साहब और ममता जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है। और हम मिलकर इस संसदीय क्षेत्र में प्रचार न करेंगे, लेकिन जीतने के बाद मिलजुल कर
इस राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे इंडिया गठबंधन के तहत आज हमारे राजगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी हमारे सबके बीच में मौजूद है। मैं उनका सबसे पहले उनका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। साथ ही हमारे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद है यहाँ पर, आदरणीय डॉक्टर रमेश शर्मा जी। हमारे लोकसभा के हमारे प्रभारी भी मौजूद है, हमारे छाबड़ा जी, और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, और आदरणीय एसपी साहब भी मौजूद है, और बाकी के सभी कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता सभी मौजूद है। मैं सभी मीडिया के हमारे सभी भाइयों को मैं सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ आए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जैसे कहते हैं ना अपराधियों के घरों में, जैसे ईडी, अपन पहली बार सुन रहे हैं कि ईडी सीडी क्या है ये। चुने हुए मुख्यमंत्री के घर में पुलिस ऐसे जा रही है और चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से उठा के ला रहे हैं, भाई अपराध क्या है पहले ये तो बता देते। अगर अरविंद केजरीवाल अगर भ्रष्टाचारी अगर है वो साबित कर दे तो फिर देश में कोई ईमानदार भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचारी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और 100 करोड़ का बोले 100 करोड़, अरे 2-5 हजार करोड़ का अगर आरोप लगाते तो बात एक दिल्ली जैसे मुख्यमंत्री के नाम पे एक फबती भी, लेकिन कोई अपने आप उठा के ले गए और उसके बाद में उनको जेल भेज दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में उनको केजरीवाल जी से खतरा है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है, और मैं कहना चाहती हूँ तानाशाही लोगों से कि केजरीवाल बनकर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हर मतदान केंद्र में उतरने वाला है, और राजगढ़ लोकसभा सीट तो हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के तहत हम समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन नहीं, ये चुनाव का एक जुनून के तौर पे हम लोग पूरे हर मतदान केंद्र पे उतरने वाले हैं और जीतेंगे। और इंडिया गठबंधन के आने वाले समय में देख लेना, आपको ये सरकार भी बनने वाली है। ये 400 पार ये बातें ये लोग एक कहते हैं ना, एक जुमलाबाजी है, 400 पार कुछ नहीं होने वाला है। अब तो वोट तो जनता देगी। और आपने जो तानाशाही जो करी है, लोगों को ईडी के नाम पे डराया जा रहा, और वॉशिंग मशीन कहते हैं ना, वॉशिंग मशीन में मोदी जी की वॉशिंग मशीन में आ गए वॉशिंग पाउडर, कौन सा मोदी वॉशिंग पाउडर, वो आ गया तो लोग धुल के साफ हो गए। इस तरह का जो ये रवैया चल रहा, हमारा युवा कोई भी इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आजकल माताएं बहनें सब पढ़ी लिखी है, सब फोन चला रही, वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। काम कुछ नहीं किया, कोई योजना नहीं, कोई हमारे युवा लोग घूम रहे, कहाँ रोजगार दे रहे हैं, कौन सा ऐसा काम किया। जो हमारी 6 गारंटियाँ है माननीय केजरीवाल साहब की, इंडिया गठबंधन के माध्यम से प्रत्येक, चाहे बिजली की बात हो, चाहे किसानों की कर्जा की बात हो, चाहे महिलाओं को पेंशन वाली बात हो, चाहे फ्री बिजली की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हर, जैसे आज बीनागंज हो चाहे गुना हो, ऐसे बड़े बड़े क्लिनिक डाल दिए जाएंगे तो बड़े से बड़े इलाज हो। इसकी बात ऐसी हमारी जो 6 गारंटियाँ है वो इंडिया गठबंधन के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में होने वाली है। और राजगढ़ लोकसभा तो अपन जीतेंगे। और माननीय हमारे जो केजरीवाल साहब जो ये जेल में बंद नहीं है, वो आज हम बैठे, हम उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में हम आप सबके बीच में बैठे हैं। वो शेर है, और शेर जब धाड़ेगा तो ये भाजपा के कार्यकर्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाती हूँ। और आज इंडिया गठबंधन के तहत आज हमारे राजा साहब हमारे प्रत्याशी है, और उनके लिए पूरा हमारा कार्यकर्ता पूरा तन्मयता के साथ उतर चुका है। पूरा आप उसका आने वाले समय में जो 4 जून को आप इसका रिजल्ट देखिएगा आप। और यहाँ पर ईवीएम कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि ईवीएम का ये लोग घोटाला करते हैं, ईवीएम का भी घोटाला करते हैं। जैसे विधानसभा में ने ईवीएम का घोटाला किया, माननीय दिग्विजय सिंह जी इस चीज़ में पूरी तरह से उन्होंने हर जगह बोला भी है और सही है। लेकिन हम पूरी तरह से, हमारा कार्यकर्ता और हमारा मतदाता पूरी सजग होके मतदान कराएगा। और हम आप मीडिया वालों से भी कहना चाहेंगे कि आप भी पूरी तरह से राजगढ़ लोकसभा में आप लोग भी सजग रहे कि यहाँ ईवीएम का ये महाघोटाला कम से कम राजगढ़ लोकसभा में नहीं हो। और उसका अगर ईवीएम का महाघोटाला करने से पहले 1000 बार सोचे। ये मैं उन तानाशाही जो लोग जो 2 तानाशाही जो पूरे देश को डरा रहे हैं,
और हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री, उन पे भी कोई आरोप नहीं था, लेकिन फिर भी उनको जेल भेज दिया गया। माननीय केजरीवाल जी को भी जेल भेज दिया गया। इन सब का हम जवाब देंगे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को भी उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया, डराया गया, धमकाया गया। और उसके बाद नीतीश कुमार जो पलटू राम को भले वो ले गए, लेकिन वहाँ पर महागठबंधन के तहत भाजपा के पास तो ढूंढने से भी सीटें कम नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में भी महागठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। अरे गुजरात में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ऐसे पैर पसार दिए। आने वाले समय में आप देखना कि गुजरात में भी हम लोग, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और हमारी समाजवादी पार्टी और हमारे जो महागठबंधन की जो हमारी पार्टियां है वो सब मिलकर उतरने वाली है। और गठबंधन की देश में सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं दावे के साथ कहती हूँ।